सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर, जहां दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में सेंध लगने का एक मामला सामने आया है। एक अज्ञात कार गेट तोड़कर परिसर में जा पहुंची और फिर उसके बाद वहां से बाहर निकल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था पर इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। सुरक्षा एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर ये चूक कैसे हुई है। यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार दोपहर करीब 2 बजे गेट नंबर 2 के लोहे के बैरियर को तोड़ती है, विधानसभा परिसर में दाखिल हो जाती है और कार सवार ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के दफ्तर की ओर अपनी कार को बढ़ाया भी। वहां पर फूलों का एक गुलदस्ता भी रखा और इसी दौरान स्पीकर की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान करने और उसके मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं सामने आई थी और सेंध लगी। और मार्च के अंतिम हफ्ते में ही दिल्ली विधानसभा को ईमेल देकर बम उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसके बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा को हाई अलर्ट रखा गया था। इसके बावजूद बजट सत्र की कार्यवाही में देरी हुई थी और यहां पर यह हादसा हुआ। और साल की शुरुआत में विधानसभा सत्र के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नवीन डबास को परिसर के अंदर से पकड़ा गया था। उसने दावा किया था कि उसे एक मंत्री ने बुलाया है, लेकिन जांच में यह दावा गलत पाया गया। उसके पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन उचित अनुमति के बिना प्रवेश की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 से टाटा सियारा गाड़ी जो थी वो अंदर प्रवेश कर रही थी। उस दौरान ये जो हरे कलर का ई रिक्शा है इसी गेट के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि अक्सर ये लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। मेट्रो स्टेशन विधानसभा का है, उसी के पास ये अपना ई रिक्शा लगाते हैं। ये बताइए कि पूरी घटना क्या हुई थी, कितना बजा होगा, गाड़ी कितने गति से आई और कैसे आपकी गाड़ी को टक्कर लगी? कम से कम होगी 60 की स्पीड से गाड़ी आते एकदम गाड़ी इसमें मारी उसने टायर पे, गाड़ी जोर से लगते ही सीधी अंदर चली गई। गेट टूटा, गेट टूटने के बाद अंदर गया तो 5-7 मिनट के बाद बाहर आई है, तो बाहर भी ऐसे उड़ाते हुए ही लेकर गया है वो। स्पीड कितनी रही, क्योंकि आप भी रिक्शा चलाते तो ये कुछ तो जानकारी होगी कि जब गेट से अंदर गाड़ी जा रही थी 60-70 की स्पीड में थे। वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान नहीं खड़े थे? दिल्ली पुलिस के नहीं, आर्मी खड़े थे, फौजी खड़े थे वहाँ पर। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनको भी उड़ाने की कोशिश करी थी। गाड़ी के अंदर कितने लोग थे, देखा कुछ? एक आदमी था, एक आदमी चला रहा था। वो ऑरेंज कलर का ऐसे कपड़ा बांधा हुआ था। ऑरेंज कपड़ा बांधा हुआ था। और ये जो गाड़ी थी किस कलर की गाड़ी थी जो अंदर? व्हाइट कलर की गाड़ी थी। नंबर उस पे लगा हुआ था? नंबर प्लेट था। नंबर प्लेट था। आपका जो ई रिक्शा था वो कितनी दूरी पे खड़ा था गेट के पास से, बैरियर से? कॉर्नर पे ही खड़ा था विधानसभा के। गेट के कॉर्नर पे ही था। क्या नाम है आपका? गौरव। कितने बजे की घटना होगी गौरव, और कैसे वो गाड़ी अंदर आई? क्या जैसे तमाम गाड़ियां अंदर आती है तो उनसे पूछताछ होती है, उनको रोकते हैं, क्या देखा आपने जब वो गाड़ी अंदर आती है? गाड़ी एकदम अचानक से ही अंदर आई है, लोग तो पब्लिक तो रोड चल ही रहा था, वो लेकर ही इतनी स्पीड से आया और लेते ही सीधी अंदर लेकर गया वो गाड़ी। रोका कुछ देर के लिए भी गाड़ी वो रुकी नहीं? यहाँ कोई नहीं रोका, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रुका वो। और आपके रिक्शे पे कहाँ गाड़ी लगी है? रिक्शे पे पूरी गाड़ी मारकर वो अंदर गया। गाड़ी मतलब डेंट हुई है उस गाड़ी पे? हाँ जी, उसमें भी डेंट हुआ है। अच्छा, उसमें डेंट हुआ है। हाँ। बिल्कुल, तो ये गौरव थे जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा है कि किस तरीके से जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ से अंदर गई है। हालांकि इस पूरी घटना की अगर बात करें तो जो गाड़ी थी तकरीबन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है, गाड़ी की जो स्पीड थी तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास थी। तो आप समझिए टाटा सियारा की गाड़ी और 60 किलोमीटर की स्पीड, यानी कि उस पूरे गेट के बैरियर को भी तोड़ा गया और ई रिक्शे को टक्कर मारते हुए गाड़ी जो है वो सीधे अंदर जाती है। तो उसकी गति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो गाड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शी गौरव का ये भी कहना है कि वो एक चेहरे को अपने ढका हुआ था, एक जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको, यानी कि पहचान पाना भी अभी तत्कालिक तौर पर जिसने बाहर देखा होगा मुश्किल है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एकत्रित किया है, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखें तो मामला काफी गंभीर है, इसीलिए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। बिल्कुल, तो देखिए गौरव ने यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी से भी बात की और वो ई रिक्शा चालक जिसके ई रिक्शा में टक्कर मारी उस कार ने, जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। यानी एक तरफ जहां पर सिक्योरिटी का तो वायलेशन हुआ ही है, सुरक्षा में चूक तो हुई है, और ऐसे में जब ऐसे किसी भी परिसर में हाई सिक्योरिटी जोन परिसर में आप जाते हैं
जैसे कि दिल्ली विधानसभा है तो वहां पर अपनी एक स्पीड लिमिट होती है, बैरिकेडिंग होती है, अलग अलग लेयर की सुरक्षा होती है। आज सब में सेंध मारी हुई है। गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और गौरव, हमने आपकी बातचीत प्रत्यक्षदर्शी से सुनी और सबसे बड़ी बात उसने बताया कि उसको बाहर के एरिया में किसी ने नहीं रोका। ये अपने आप में सोचनीय बात है कि कैसे एक हाई सिक्योर्ड जोन में कोई रोकने वाला नहीं था उस गाड़ी को और 60 की स्पीड पर वो गाड़ी सीधे अंदर घुस गई। देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है जिससे हमने बातचीत की है, साफ तौर पे उसने दो महत्वपूर्ण बातें बताई है अगर उसमें गौर किया जाए। पहली बात ये कि जो गाड़ी थी वो बहुत तेज गति के साथ अंदर आई, यानी कि जिस बैरियर के पास हम खड़े हैं यहाँ आने के बाद भी जो गाड़ी की गति थी वो 60 किलोमीटर के आसपास थी। उसको सुरक्षा के जवान यहाँ पर थे लेकिन उन्होंने कोशिश पर की रोकने की, लेकिन चूंकि वो गाड़ी की गति तेज थी तो सीधे जो गाड़ी है वो अंदर जो बैरियर है वहां पर पहुंच जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी दावा किया है कि जो चेहरा है जो चालक का वो ढका हुआ था और कहीं ना कहीं ढका हुआ चेहरा था, तो इसके पीछे आप समझिए कि मंशा किस प्रकार की उसकी रही होगी। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात और जो साफ तौर पे सामने आ रही है उसमें यह है कि टाटा की जो सियारा गाड़ी थी, व्हाइट कलर की ये कार थी जो दिल्ली के विधानसभा गेट नंबर 2 से अंदर प्रवेश करती है, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए, और उसके बाद से अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद एक बुके जो है वो स्पीकर के कार पे रख के वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें वहां लॉक कर दिया जाता है। पुलिस पहुंच जाती है, तब तक सिक्योरिटी जो अलर्ट है वो काफी हद तक और ज्यादा चाक चौबंद हो जाता है, उसको पकड़ा जाता है। एक व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, यह भी बताया जा रहा है। पीलीभीत का रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी का, उत्तर प्रदेश का। ये जो जानकारी है, शुरुआती जानकारियां निकल के सामने आई हैं। अब जो जानकारी ये है, खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या दरअसल जो ये गेट नंबर 2 पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनको ये गाड़ी कितने देर पहले दिखी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस ने निकाल लिया है, उसको खंगाला जा रहा है कि क्या गाड़ी की मूवमेंट आसपास के हिस्सों में थी, क्या उसने एक दूसरा गेट भी है जो कि हम मुख्य गेट जिसे कहते हैं, दिल्ली विधानसभा का सत्र के दौरान तमाम जो वीआईपी मूवमेंट होती हैं उधर से भी गाड़ियां अंदर आती हैं, तो क्या उस गेट पर भी गाड़ी वहां से भी प्रवेश करने की कोशिश की थी, क्या रेकी की गई थी। ऐसे तमाम जो सवाल हैं उसकी पड़ताल जो है वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो की अभी क्या गौरव, विधानसभा स्पीकर की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या आधिकारिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कोई स्पीकर की? देखिए, अभी इस पूरे मामले को चूंकि एक बहुत हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव मामला है तो इसमें अभी भी इस पूरे मामले में कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेशन है, जो छानबीन है वो की जाएगी। विधानसभा के तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा स्पीकर की, वहाँ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। अब बात करते हैं जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, ई रिक्शा की अगर बात करें तो वो अक्सर जो ई रिक्शा कर्मी होते हैं यहाँ तक अक्सर उनका जो ई रिक्शा, क्योंकि बगल में विधानसभा का जो मेट्रो स्टेशन है, देखिए ये भी है, यहाँ से जो लोग हैं निकलते हैं तो वो यहीं पर वो ई रिक्शा चालक जो है खड़ा हुआ था। गाड़ी उस ई रिक्शा पर टक्कर मारते हुए सीधे अंदर चली जाती है और आप देखिए कि जो गाड़ी की गति है वो 60 किलोमीटर बताई जा रही है कि इस पूरे हिस्से से सीधे तौर पर गाड़ी इस गेट से प्रवेश करते हुए अंदर जाती है। और आमतौर पर जब दिल्ली का विधानसभा का सत्र चलता है तो इस हिस्से की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है, उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज चूंकि अगर देखें तो जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर तैनात जरूर थे, लेकिन चूंकि गाड़ी की गति जो है बहुत तेज थी, इसलिए उसको उस गाड़ी ने, आप देखिए कि एक बार आपको तस्वीर में दिखाऊं, जो गेट है सिवली गेट के नीचे दिखाइएगा, जो लोहे का हिस्सा है उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो अंदर प्रवेश करते हुए निकल गई है। यानी कि ये जो लोहे, आप गेट के नीचे जो लोहा देख रहे हैं जो कि आपको टूटा हुआ हिस्सा वहां पे दिखाई दे रहा है, जिसको एफएसएल की टीम ने भी वहां पर, एफएसएल की टीम की तस्वीरें भी गौरव दिखाई थी, वो भी वहां पर पहुंची है। सबूत इस वक्त जुटाए जा रहे हैं और साथ ही इस मामले में तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। गौरव, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।